नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। और हम लोग गणित में आज देखते हैं संख्याओं की विभाजता के नियम, रूल ऑफ या डिविजिबिलिटी रूल ऑफ नंबर्स। तो कैसे हैं, बहुत ज़्यादा तक संख्याओं को वैसे भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको कम से कम 15 तक संख्याओं का कैसे विभाजित होंगे देख करके ही आपको आना चाहिए। ठीक है भाई। तो पहला जो नंबर होता है वो हमारा होता है 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गया 10। और एक नंबर और ले लें आप 11। कोई संख्या 2 से विभाजित है या नहीं, तो लास्ट में क्या अंक कौन सा होना चाहिए? सम अंक होना चाहिए। सम अंक अगर अंतिम है तो 2 से विभाजित है, अंतिम है 2 से क्या होगी? वो भाज्य होगी। 3 में अगर आ जाते हैं तो 3 का क्या होता है? उदाहरण के तौर पे अगर देखना चाहे 2 में तो कुछ भी कोई भी संख्या लिखी हो, 2, 8, 4, 3, 8, 2, ऐसा कुछ भी लिख दें आप। 3 में क्या होता है? 3 में अंकों का योग, संख्या जो भी लिखी हुई अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो संख्या 3 से कटेगी। कोई भी संख्या ले लीजिए, मैं छोटी संख्या ले रहा हूं 27, जोड़िए कितना हो रहा है? अंकों का योग ऐसे जोड़ेंगे आप 9, 3 से कट रहा है भाई, संख्या कटेगी। कोई भी आप ले सकते हैं, कुछ भी ले लो, संख्या बस कटनी चाहिए। ये ले ली मैंने संख्या, मैंने अभी ले ली है, तो कट रही कि नहीं कट रही ये देखते हैं। तो अंकों का योग जोड़िए जरा, क्या होगा? अंक क्या है? 2, 2, 3, 4, 3, जोड़िए जरा 7, 2, 9, 3 से कटेगी संख्या। बस कोई भी संख्या ले लीजिए, बड़ी से बड़ी लेके प्रैक्टिस कर लीजिए। 4 का जाइए, 4 में क्या हो जाए? इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई, अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए, बस विभाज्य हो, चाहे 20 अंक की संख्या क्यों ना हो। और अंतिम अंक सम भी होना चाहिए, क्योंकि भाई ये 2 का ही गुणनखंड होता है। 2 के 4, देखिए 2 का ही है ना एक, तो अंतिम अंक सम भी होना चाहिए, तभी 4 का टेबल जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, 4 से कटेगी क्यों? क्योंकि अंतिम 2 अंक में 4 का डिवाइड जाएगा, तो ये 4 से पूरी संख्या क्या होगी? कटेगी। समझ गए आप? 5 का सबसे सरल ही होता है, अंतिम अंक 5 हो या 0 हो। अंतिम अंक क्या हो? 5 हो या अंतिम अंक 5 या 0 हो, तो 5 से कटेगी। इसके अलावा कुछ भी होता है वो 5 से टेबल का, उसमें 5 से डिवाइड नहीं होगा। 6 भी देख लीजिए, 6 किससे मिलके बना हुआ है? तो 6 मिलके बना हुआ है 2 और 3 से, तभी तो 6 बना हुआ है। तो इसमें 2 के भी गुण होने चाहिए और 3 के भी गुण होने चाहिए, यानी अंतिम अंक क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। 2 का विभाजता का नियम है, ठीक है ना? अंतिम अंक सम होना चाहिए, सम हो, अंतिम अंक सम हो। ये तो 2 की विशेषता हो गई। 3 की विशेषता क्या होनी चाहिए? अंकों का योग का योग 3 से कट जाए, से विभाज्य हो जाए। ये तो 2 और 3 की विशेषता हो। तो भैया करना कुछ नहीं है, कोई भी संख्या लिखी हुई है, कोई भी संख्या लिखी हुई है जैसे, तो अंतिम अंक सम है, देख के ही जान जाओगे। तो 2 की विशेषता तो आप देख के ही पता कर लेंगे, सिर्फ 3 का ही विभाज्य करके देखना है। तो 2 और 3 6, 9, 9 में 3 से भाग हो रहा है,
बिल्कुल हो रहा है, इसलिए 6 से भी संख्या कटेगी। तो इसमें भी आपको कुछ बहुत कठिन नहीं है, 2 का तो देखते ही पहचान जाएंगे। 3 में क्या अंकों का योग करके भाग करना है, अगर जा रहा है तो 6 से विभाजित होगा। अब आता है 7 का। तो 7 से विभाजन का नियम जो होता है ये थोड़ा ठीक ठाक भी है। होता क्या है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अंतिम अंक को दोगुना करके शेष अंक से घटाते जाते हैं, जब तक हमें पता न चल जाए कि इस संख्या में 7 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। मैं उदाहरण देकर बता रहा हूं। पहले अंतिम अंक को दुगुना करके शेष संख्या से घटाते हैं, संख्या से घटाते जाते हैं। 7वीं विभाजन का नियम होता है अंतिम अंक को दुगना करके शेष संख्या से घटाते जाते हैं। कैसे घटाते जाते हैं मैं थोड़ा ऊपर रफ करके आपको बता रहा हूं कि कैसे घटाते जाते हैं, कैसे पता करते हैं। जैसे मैं 7 के लिए बात कर रहा हूं, 7 के बारे में, ये भी हटा रहा हूं भाई मैं। तो 7 को कैसे पता करेंगे, इसको ही संख्या ले ली मैंने। 7 से डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है ये पता करना है। तो अंतिम अंक क्या होगा 6, 6 का दुगना करो, सॉरी अंतिम अंक कितना है दिया 3, 3 का दुगना करिए 6 होगा। शेष संख्या क्या बची जब हट गया 34, 34 घटा दीजिए, 34 6 घटाइए कितना 28 आ गया। 28 7 में टेबल जाता है कि नहीं जाता है, तो जाता है। इसका मतलब जो है यह संख्या 7 से कटती है, ठीक है ना भाई। और अगर कुछ बड़ी संख्या लेना चाहते हैं आप तो और ले लीजिए। जैसे मैं ले रहा हूं मैंने ये संख्या ले ली। अब पता करते हैं 7 से कटती है या नहीं कटती है, ठीक। तो देखिए अंतिम अंक क्या है इसका, एक का दुगना क्या है 2, इसको इसमें घटा दो, घटाएंगे कितना होगा 10, 10 में 2 गया कितना बचा 8, 8 बचा, यहां बचा 3, 2। फिर क्या करना है, फिर ये अंतिम अंक कितना है 8, 8 का दुगना करो 16, शेष संख्या क्या आपके पास में 23 बचे की 8 हट जाएगा, 16 घटाइए इसमें, इधर घटाइए भैया, तो कितना बचेगा आपके पास में 7, 7 से भाग जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा। तो ये है 7 से विभाजन का नियम, सरल भी है और इंटरेस्टिंग भी है। अंतिम अंक को दुगना करते जाइए, शेष संख्या से घटाते जाइए, और 4 5 अंकों से बड़ी कोई संख्या आती नहीं है, तो ये प्रोसेस बहुत जल्दी से आप कर भी सकते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग 8 से विभाजन का नियम। तो 8 से जो विभाजन का नियम है, 8 किसका गुणनखंड होता है, 8 में कौन कौन आ जाएगा, तो 8 में मिलके बना होता है 8 2 और 4 से। तो सिंपल सी बात है, इसमें 2 की विशेषता होगी और 4 की विशेषता होगी, यानी अंतिम अंक क्या होगा, तो अंतिम अंक इसका भी सम होगा, अंतिम अंक सम संख्या होगी, 2 की विशेषता, अंतिम अंक सम संख्या, ये हो गई, ठीक है 2 अंक की विशेषता। अब चूंकि 8 है, 4 में क्या था कि अंतिम 2 अंक 4 से कटते थे, लेकिन 8 में क्या होगा अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक जो है, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए, से विभाज्य, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। उदाहरण के तौर पे मैं लिख रहा हूं, ये कोई संख्या लिखी हुई है, अब अंतिम 3 अंक कौन से हैं 1 2 3, ये
8 का भाग इसमें भाई सब संख्या दी हुई है, तो ये कंडीशन तो हमारी होगी। 8 का भाग करके देखिए, इसमें 8 का भाग करेंगे 512 में 48 6 बार गया, बचा की तरफ 3 32 4 बार गया, अतः यह संख्या क्या होगी 8 से विभाजित होगी। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं और अपना ट्राई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग 9 के बारे में। तो ये था आपका 8, आगे बात करते हैं हम 9 के बारे में। तो मैं 9 को थोड़ा सा भाई ऊपर लिख रहा हूं। 9 में विभाजता का नियम क्या होगा? 9 किससे नीचे बना हुआ है? 3 3। तो सिंपल सी बात है, 3 का नियम क्या था कि अंकों का योग 3 से कटता हो तो वो 9 से 3 से विभाजित होगी। अब यहां 3 3 9, सेम वही चीज, अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य होना चाहिए। उसके बाद 10 में क्या, 10 में तो कुछ करना नहीं है कि अंतिम अंक क्या हो भाई, शून्य हो। संख्या क्या, अंतिम अंक शून्य है 0 है, वो है 10 से कटेगी, 0 और 10 से कटेगा। तो 9 वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और उसके बाद इंपॉर्टेंट है अगला आपका 11। इससे रीजनिंग में भी प्रश्न आते हैं, मैथ में भी प्रश्न आते हैं, तमाम चीजें प्रश्न ऐसे आते हैं। तो इसको देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी संख्या लिखी, 11 का देखिए मैं लिख रहा हूं, संख्या ऐसे लिखी हुई है 121 या 333 लिखी हुई है, समझिएगा पहले। तो देखिए इसके अंकों के स्थान क्या है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो ये देखिए अंक की जो पोजीशन है, ये कौन सी है, विषम अंक की पोजीशन है। और ये कैसी है, सम अंक की पोजीशन है। ये विषम अंक की पोजीशन है क्योंकि 1 और 3 विषम आते हैं और 2 और 4 सम है। तो ये हो गए सम और ये ऊपर वाला हो गया भैया विषम। तो 11 में क्या होता है, विषम सम का अंतर शून्य हो, विषम या सम अंकों का योग अंतर, योग या अंतर 11 से विभाजित हो, योग या अंतर 11 से विभाजित हो या फिर शून्य हो या फिर शून्य हो जाए, शून्य हो, तो ये संख्या 11 से कटेगी। कोई भी संख्या देखिए, 11 के टेबल में देखिए, 11 का ही में स्टार्टर और 11 11 होता है ना, 11 का पढ़ा पड़ेगा 2 दा। तो देखिए ये एक पोजीशन, दो इनका अंतर करेंगे, 2 में से 2 गए, कितना बचा, शून्य। कोई भी 99 ले लीजिए, ये सम, ये विषम, ये विषम, ये सम, अंतर करिए, शून्य। 121 ले लीजिए, देखिए 1 2 3 विषम अंकों का योग जोड़िए, कितना हुआ 2, सम का कितना है 2, अंतर कितना आ रहा है, शून्य। ये 11 का विभाजता का नियम है। पेपर में क्या करेगा, आपको कोई भी संख्या दे देगा, जैसे यही मैं संख्या एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि कोई भी एक संख्या दे देगा, बोलेगा जैसे बोल दिया उसने 2 3 4, यह संख्या 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, तो 11 से कटती है। तो स्टार की जगह पे क्या भरा जाए, स्टार की जगह पे कौन सा अंक आएगा अगर ये संख्या 11 से कटती है? आपको ऐसे प्रश्न बोल देगा, तो आपको क्या करना है, इनका योग और इनका योग, दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो जरा जोड़िए, 4 4 8 2 10, और यहां कितना 3, ये तो 1 हो गया 10। अब इसको 10 बनाना है आपको, तो 3
अंतर तभी तो शून्य तभी आएगा ना जब आप ये इनका योग भी 10 होगा, तो क्या यहाँ लिख दिया जाए, इसको यहाँ घटा दो आप, 7 आ जाएगा। यहाँ क्या लिख दिया जाए 10 बनाने के लिए, यहाँ क्या लिख दिया है 7। ठीक, तो इस तरह से सवाल आता है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इनके अंकों का अंतर शून्य हो, विषम अंकों का अंतर और सम अंकों का जो योग है उनका अंतर है वो शून्य आ जाए, आप 11 से विभाजित हो रहा है। तो एक तो ये हो गया आपका। उसके बाद देख लेते हैं 12 नंबर। 12 किसका फैक्टर बनता है 3 और 4 का, यानी उसमें कुछ गुण 3 के भी होने चाहिए, कुछ गुण 4 के भी होने चाहिए। जैसे अंकों का योग 3 से कटना चाहिए और अंतिम 2 अंक में भाग जाना चाहिए 4 का। अंकों का योग 3 से कटना चाहिए और अंतिम 2 अंकों में भाग जाना चाहिए 4 का, ये 12 का फैक्टर बन जाएगा। अंकों का योग 3 से विभाज्य हो और अंतिम 2 अंक में 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से, अंतिम 2 अंक जो है वो 4 से विभाज्य हो, बस वो 12 से भी कटेगा। ठीक है भाई। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो जैसे भाई इसमें कुछ अपवाद है, 13 है, 17 है, प्राइम नंबर है ये, ठीक, 29 है, ठीक, तो अधिकतर 29 से फोकस रखें। जब आपको समझ में नहीं आता है तो अधिकतर संख्या 29 से कटती है। ठीक, जैसे 14 लेंगे तो 14 का जो सेम चीज वही अंतिम अंक सम होना चाहिए और वही ये 7 वाला फार्मूला फॉलो करें, 14 का हो जाएगा। 15 3 और 5 को अनुसरण करे तो ये हो जाएगा। 16 में भी वही चीज है, 2 और 8 का अनुसरण करे तो ये हो जाएगा। तो ये थे विभाज्यता के नियम। ठीक है भाई। और एक चीज और देखते हैं हम लोग, कोई भी संख्या जैसे है दे दिया उसमें 2 8 9, ये संख्या कटेगी या नहीं कटेगी कैसे पता करें? तो उसके लिए क्या करिए, सबसे पहले आप पता करिए इससे इससे थोड़ी सी बड़ी वर्ग संख्या क्या बनेगी। तो 17 का वर्ग क्या होगा, है ना भाई, 17 का वर्ग जो है आपके पास में, तो 17 का अगर गुणा कर नहीं आता है आपको तो 17 का वर्ग कर लीजिए, इसके बाद ये 18 कर लीजिए, 324 होगा। कितना हो गया 324। इससे बड़ा संख्या हमें मालूम वर्ग संख्या क्या होती है, 18 का वर्ग होती है 324। तो जो यह संख्या है वह 18 से छोटी संख्याओं से ही कटेगी, और अगर उन संख्याओं से नहीं कटती है तो यह संख्या किसी से नहीं कटेगी। ये बिल्कुल आप याद रखिए। ठीक, तो अगर 18 से छोटी संख्याओं से भाग करके देखें तो भाग करके देखिए 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कट नहीं सकता, 5 से कट नहीं सकता, 6 से भी कटेगा नहीं, लास्ट में 8 नंबर है। 7 से देख लेते हैं तो 18 तो 10, 9 दूनी 18, 18 इसमें से घटा देंगे 28 में 10 बचा, 7 से भी नहीं कटेगा। 8 से कट नहीं सकता, 9 10 19, 9 से कटेगा नहीं, 11 से भी कटेगा नहीं, 12 से कटेगा नहीं, 13 से भाग करके देख लेते हैं। तो 13 से अब बचा हमारे पास में क्या, 13 से 7 से नहीं कट रही, 13 बचा हमारे पास में, 14 बचा हमारे पास में, 15 16 और 17। तो 16 से कटेगा, 14 से कटेगा नहीं क्योंकि इवन नंबर नहीं है, इससे भी नहीं कटेगा। 15 से भी कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, होना चाहिए, वो भी नहीं है, इससे भी नहीं कटेगा। 2 संख्याएं बची हमारे पास में, ये है या ये। 13 से काट देखो, 13 दूनी 26, 2 बचा, नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं कटेगा। 17 से भाग करके देखिए, 17 यही इकलौता एक नंबर है, इससे कट रही है तो ठीक है, नहीं कट रही है तो फिर हम लोग बोल देंगे ये भी कैसा है, ये भी प्राइम नंबर है। 17 एकम 17 हो गया, बचा कितना आपके पास में, 1 11, ये बात है ना भाई।
आप देखिए ध्यान से 17 के 7 बार अगर पढ़ा पढ़ते हैं लोग तो 119 आ जाता है। देखिए 17 से कट रही है। अगर इसकी जगह कोई भी संख्या हो तो ऐसे पता करते हैं, कोई भी संख्या है उसे बड़ी वर्ग संख्या जोड़ लो और उससे छोटी प्राइम नंबरों से काटना स्टार्ट कर दीजिए। तो ऐसे बाकी संख्याओं को पता करते हैं और पेपर में बहुत 3 अंक से ज्यादा संख्या बड़ी पूछी नहीं जाती आपसे। ठीक है भाई, तो ये थे आज के विभागता के नियम। एक बार जरूर देखिएगा, बहुत काम आएंगे आपको। और जैसा मैंने कह रखा है कि स्क्वायर नंबर वगैरह कुछ है, आप आइडिया लगा के रखें। थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर जो हैं उनमें भी आइडिया मैंने बताया था कि अंतिम अंक क्या होते हैं, उससे हम लोग आइडिया लगा सकते हैं किसी बड़े से बड़े नंबर का। ठीक है ना। तो जैसे कोई भी संख्या दे देता है, 7 6 का वर्ग कितना होता है 36, 7 का वर्ग कितना होता है 49, अगर 60 का कर देंगे तो 3600 हो जाएगा, 70 कर देंगे 50 हो जाएगा। अगर आप कोई संख्या है, मान लीजिए सपोज दैट ऐसे पढ़ रही है कोई भी संख्या है, तो ये किसका वर्ग होने की संभावना है। तो एक चीज तो इससे क्लियर होती है, इसके संख्या के अंकों में 2 अंक होंगे क्योंकि भाई 2 के जोड़े बन रहे हैं, और ये 3600 और 4900 के बीच में पड़ रही है। जो संख्या होगी वो 60 से लेके 70 के बीच की कोई एक संख्या होगी। अंतिम अंक 1 पड़ रहा है तो 1 किस में आता है, या तो 61 में आएगा या 69 में आएगा। ठीक, फिलहाल ये वर्ग संख्या नहीं क्योंकि मैंने ऐसे लिख दिया आपको समझाने के लिए। तो या तो ये इसका हो सकता है या तो ये इसका हो सकता है। तो इसका हो नहीं सकता क्यों, क्योंकि इसका होने का मतलब है इससे थोड़ी छोटी होती 47 47 होती तो इसका हो जाती, और इसके पास है तो इसके ही होने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो ऐसे पता करते किसी भी संख्या का, ऐसे घन पता कर सकते हैं आप। कोई भी संख्या 3 का घन है तो हो गया 27, 4 का है तो हो गया आपके पास में 64। ठीक भाई, इसी प्रकार से अगर कोई संख्या अगर पढ़ रही है तो इन दोनों के फिर क्या होगी, बीच में ही पड़ेगी। तो ऐसे घन भी पता करते हैं हम लोग। ठीक, अगर 0 बना रहे हैं इसमें आप, तो यहाँ क्या बढ़ जाएंगे, 3 0 बढ़ जाएंगे आपके पास में। यहाँ 0 बढ़ा रहे हैं तो यहाँ क्या 0 बढ़ जाएंगे, 3 0 बढ़ जाएंगे, घन में 3 0 बढ़ेंगे ना भाई। 10 का घन है अगर आप बनाते हैं तो क्या 0 बढ़ते हैं। अब अगर कोई संख्या पड़ रही है 27,000 64,000 के बीच में, सपोज दैट कोई संख्या पड़ रही है 31,000 के आसपास, तो सिंपल सी बात है वो 31 और 40 के बीच की कोई संख्या का घन होगी। इस तरह से आइडिया लगाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही था। नमस्कार, जय हिंद।